रीवा जिले में व्याप्त किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा सिरमौर चौराहे में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। की दोस्ती, ये जो भारत का स्तर गिराया है, ऐसे प्रधानमंत्री को आप सब लोग मिलकर वोट देकर और देश का प्रधानमंत्री बनाए, इसके लिए हम सबको दोष मानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में कई जनप्रतिनिधि सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने किसानों की निरंतर बढ़ती समस्या जैसे बिजली बिल, ओलावृष्टि, बारिश और खरीदी केंद्रों में हो रही अनियमितता की बात कहते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप को किसान हितैषी बताती है, असल में वह किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर निरंतर बिजली का बिल थोपा जा रहा है। ओलावृष्टि और बारिश के कारण नष्ट हुई फसल का सर्वे तक नहीं कराया गया। फिलहाल राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि सरकार जिस तरह से चुनाव के समय किसानों से वादा करती है, उन वादों को निभाया जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि किसानों के नाम पर वोट की राजनीति बंद की जाए। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या मांगे? देखिए, ये किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन हमने आज यहाँ किया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से किसान हमारा परेशान है। वैसे भी किसान बिजली के कमी से जूझता है, जो मौसम की अनिश्चितता है उससे जूझता है, कभी खाद की कमी हो जाती है, कभी उससे ब्याज ज्यादा वसूला जाता है और इन तमाम कारणों से किसान परेशान है। सरकार घोषणा कुछ और करती है, जब उसको अनाज चुनाव आते हैं तो कहती है कि 3,000 रुपए में हम आपकी फसल खरीदेंगे, 2,700 रुपए में हम खरीदेंगे, और जब समय आता है तो उसके बाद वो अपने वादे भूल जाती है, वही पुराने दर देती है। आज हम लोगों ने इन्हीं मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि अभी हाल में ही जो किसानों को ओला पाला के कारण और जो बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है उनकी फसलों का, उसका उनको मुआवजा दिया जाए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। गेहूं में जो 40 रुपए बोनस दिया जा रहा है उसकी जगह उसे 200 रुपए बोनस दिया जाए। और जो बिजली की अव्यवस्था है, भारी भरकम बिजली के बिल है और जो हमारे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए और उनके बिजली के बिल की एक बार जिला प्रशासन ऑडिट करे कि जो हमारी बिजली की जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से मनमाना बिजली का बिल उन लोगों से वसूल रही है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनसे ऋण वसूली का तारीख 31 मार्च कर दी गई है उसको पूर्व की भांति 30 जून किया जाए और 14% उनसे ऋण पे ब्याज लिया जा रहा है, जिसके स्थान पर उसे 0% ब्याज लिया जाए। यही हमारी मांग है जिला कांग्रेस कमेटी की, और आज इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। धन्यवाद।